बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ आलू मटर सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी मटर का सीज़न है तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में डाला है 1 से 1.5 कप ऑयल, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ प्याज ली है, एक छोटी गट्टी ली है, इसको कट कर लिया है धो के अच्छी तरह से। और अभी हमने प्याज को हल्का सा यहाँ पे फ्राई करना है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं इसमें सब्ज़ ही लहसुन डालूंगी, मैं दूसरा खुश्क लहसुन नहीं डाल रही हूँ, सब्ज़ लहसुन यूज़ करेंगे। अगर आप कोई भी ग्रेवी का सालन बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज के साथ उसकी ग्रेवी बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सब्ज़ लहसुन, उसको भी कट करके ऐड कर दिया। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे, जब तक हमारा प्याज जो है वो हल्का सा लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हम इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्याज थोड़ा सा भुन चुका है, लहसुन भी भुन गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 अदद टमाटर कट करके। और अभी हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। और अभी हम अदरक को भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो कच्चापन होता है अदरक का, एक स्मेल होती है, वो सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने अदरक को अच्छी तरह से भून लेना है, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अदरक हमारा भुन चुका है, तो अभी मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लेके उनको क्रश करके वो ऐड कर दिया है। तो हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पे ग्रीन मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। और अभी हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस इसमें नॉर्मली हम जो कोई भी सब्ज़ी बनाने में यूज़ करते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह, वही डालेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के दम दे दिया है। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया, साथ में लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और इस सारे मसाले डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही मसाला हमारा अच्छी तरह कुक हो जाएगा, हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मसाला जो है वो नीचे जले ना। और अभी हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो आप लोग भी इसी तरीके से एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, इससे हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल मटर, और ये 1 बाउल मटर हम डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और जैसे ही मटर का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने मटर भून लेने हैं। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू डाल के फिर हम मटर के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, क्योंकि कच्चेपन का टेस्ट होता है मटर का। तो अच्छी तरह भूनने के बाद इसका सारा वो जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू डाल के अब हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरह से हमने भूनना है ताकि जो मटर का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने आलू और मटर को भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो हमारा मसाला और ये आलू मटर बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ भुन चुके हैं। तो अगर अब आप यहाँ पे जितनी भी ग्रेवी बनाना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा हल्की ग्रेवी बनाना चाहती हैं तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी मीडियम सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे जब तक कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाए, और मटर भी अच्छी तरह से, अगर कोई कच्चापन रह गया हो तो वो भी अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन सीज़न वाले मटर जो होते हैं वो बहुत आसानी से गल जाते हैं। तो अभी हम इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद ये अच्छी तरह से पकने लग गया था। जैसे ही आलू और मटर अच्छी तरह से गल गए तो मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया डाल के इसको दम लगा दिया था। और अब हमारा मज़ेदार सा ये आलू मटर सब्ज़ी का सालन तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।